नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहतक मार्ग पर स्थित कन्या महाविद्यालय खरखोदा की प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा सेवानिवृत्त हुई। उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने खूब उतार चढ़ाव देखे। जब खरखोदा गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई उसी दौरान वे कॉलेज में बतौर हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1992 से 93 में कॉलेज की शुरुआत के दौरान केवल BA संकाय में बेटियों की शिक्षा शुरू की गई। वर्ष 2008 से पहले उन्हें कई बार कार्यवाहक प्रिंसिपल का पदभार संभालना पड़ा। वर्ष 2008 में उनकी प्रमोशन प्रिंसिपल के रूप में हुई। जब वे प्रिंसिपल बनी तो कला एवं वाणिज्य संकाय महाविद्यालय में थी। उन्होंने एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज को प्रदेश के अग्रणी कॉलेजों में लाकर खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं की संख्या में भी बढ़ोतरी में विशेष योगदान दिया। उन्होंने स्टाफ के साथ समन्वय बनाया और UGC ग्रेडिंग सर्वेक्षण में वर्ष 2015 में 3.10 CGPA प्राप्त कर हरियाणा में A ग्रेड कॉलेज का दर्जा दिलाते हुए कॉलेज का नाम किया। यही नहीं, वर्ष 2022 में दोबारा हुए UGC सर्वेक्षण में 3.23 CGPA अंक लेकर फिर से महाविद्यालय का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया। यहाँ पर प्रिंसिपल सुरेश बुरा के प्रयासों में अब महाविद्यालय में 6 PG कोर्स हैं, 5 UG कोर्स हैं, जबकि 5 कोर्स 1 वर्षीय कोर्स हैं। लगातार प्रयास करके हॉस्टल, स्पोर्ट, इंडोर हॉल के लिए UGC से विशेष ग्रांट लेने में भी सफलता हासिल की है। उनके विदाई समारोह में कॉलेज प्रबंधन समिति के साथ साथ शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। स्टाफ के सदस्य में खुशी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन समिति की तरफ से महाविद्यालय स्टाफ की तरफ से गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद दैया खाप प्रधान सुरेंद्र दैया, कृष्ण दैया व दैया खाप के प्रतिनिधियों की तरफ से प्रिंसिपल सुरेश बुरा को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। अब डॉक्टर योगिता मैडम कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालेंगी। जल्दी ही मेरी जैसे जॉब जल्दी लगी थी, इतना कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। मैं उनके पास ऑफिस में जाके एक मदरली फीलिंग आती थी, बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे कर लो। इतने अच्छे से मैंने घर का पूछना, कॉलेज के रिलेटेड सारी बातें, इतनी रिस्पेक्ट मैम के मन में जैसे आती थी। मैं घर से भी कभी फोन करती हूँ मैम को, पहले अपने फोन में अटेंटिव खड़ी हो जाती हूँ, ठीक फिर मैं उनसे बात करूँगा। आज हमने हमारा रिटायर हो रही है यहाँ पर प्रिंसिपल उनके साथ में हमने पूरा सहयोग मिला। पूरे रिटायर होने लगे बोला था मगर हम स्टूडेंट था दूसरा प्रोग्राम में रही कैंटीन में भी अपने कसौरी लाल कुत्ता को मरगा उसको सिखाती करी। हम उनको बता दूँ वह बोले कि प्रिंसिपल हो मान मेरे भी प्रकाश की हूँ मैं कहता प्रिंसिपल था प्रधान का जब आप उस मकान में रहेगा जल्दी बोले आगे बढ़ेगा, नहीं बोले आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें मैं आ जाएगी वो ये काम नहीं कर सकता। बहन जी ने जो भी काम किया तो रोज क्या जो होगी तो मैंने मना रही थी और ये आगे जाकर भी झाँक रहेंगी बड़ी सुविधा नहीं हमारा ये साथ पूरा हो रहेगा। I remember I am also moving to the director or directly to the work of this college. When in year 1992, when it was application subject was starting, we used to prepare all the documents at our home, no computers, sitting in the night, and I know that hard work always pays. It is rightly said that there is no short way to success. We have a joint family and both of us are doing PhD. I from Chitra, she from MBA. The only time available to us for doing such work was after 10 PM. Because they used to take a class about these and home. So it was very demanding job. But it paid. With the grace of God,
we were selected without any approach of my that. That was a very golden period. And I served more than 30 years at INSA and the University of Rotterdam. And I enjoyed every day of my teaching. I have always loved, and both of us, we can say, loved and respected our teachers. And for a teacher, what I think, if you are going somewhere and your old student meets and he respects you, I don't think there is any better achievement than a teacher other than the respect that he or she gets from the students. And तो दो लाइनें कहते हैं, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं काली, बहारें फिर भी आती नहीं, बहारें फिर भी आती। तो के बाद जो कॉलेज की प्रोग्रेस की बात है, उसमें सबसे बड़ा अहम जो मामला रहा है वो यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होने देने का है। हमारा परिवार भी चाहे सोशल राजनीति में थे, किसी तरह के ऊपर इन्होंने कभी हमारे को भी यहाँ जो ना किसी तरह की अपना स्तर से जो ना मंजूर नहीं किया। और याद तो आती नहीं दीदी 30 साल तक जो ना आज ही के दिन 30 वाले दिन वो शख्सियत नहीं रही। उनमें से अभी तो सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, भाई मास्टर रामपाल जी वो आए नहीं, बाकी जितने इस फाउंडेशन के जो उस टाइम रखने के टाइम में लोग थे कोई नहीं है। हम सब छोटे थे उस टाइम, भाई साहब के साथ आए थे आंदोलन के साथ। बड़ी याद आती है वो बातें, कई बार यूँ लगता है कि अब कैसे होगा, पर मैं उम्मीद करूँगा जितनी सारी बहनें बैठी हैं बाकी स्टाफ की, वो भी पिछले 30 साल के सफर को जब तक उनका यहाँ टाइम है वो ऐसे ही बढ़ाते रहें। मेरे क्षेत्र के सभी लोग आए हुए हैं, सभी की तरफ से कामना है आप लोगों को कि भाई जैसा यहाँ पहले माहौल रहा है ऐसा ही माहौल आगे भी जो आप लोग बना के रखेंगे। क्षेत्र का पूरे खरखोदा क्षेत्र का सभी 36 ब्राह्मण का आप लोगों के साथ सहयोग हमेशा रहेगा। जितनी अब करते थे उससे कहीं ज़्यादा जाके जनाब आप लोगों का सहयोग करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। मेरे खाप के तबों के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे चाचा जी बैठे हैं, काफ़ी सोशल। जब भी आपको किसी भी फील्ड में जरूरत पड़े, चाहे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के बारे में, कोई और इश्यूज के बारे में, तो मेरे क्षेत्र के सभी लोग आप लोगों के साथ सदैव तैयार रहेंगे। और दीदी का सहयोग कभी भी मिलता रहेगा, हमें जहाँ भी रहेंगे ऐसी बात नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ इनको बुलाते रहेंगे। और ये भी हमें उम्मीद है कि टाइम देती रहेगी, चाहे भले अमेरिका जाए, बाहर जाने की कोई तैयारी हो तो वो भी कोई बात नहीं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। अदरवाइज वो लौटने का प्रोग्राम लेट हो जाएगा। ये मैं सहर्ष इनको लौटाई को 5% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। मैं ये मान के चलती हूँ कि कुछ हमारा भी संस्था के लिए योगदान है। इसमें राकेश इसको ले लें और 5100 रुपये और मिला के मैं इसको 5 में डोनेट करके जा रही हूँ। राकेश के लिए मैं प्रधान जी ने दिया ही। जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँची। पहले सम्मानित बुजुर्गों को नमस्कार। मेरी प्रबंधन समिति जो मेरे लिए इस कॉलेज का पर्याय ही है। आज के दिन इस कॉलेज की नींव रखी गई। इस सभा में उपस्थित सिर्फ बुरा सावर में हम 2 जने आज हैं जब हम नींव रखने आए थे। और बुरा साहब ने वो बात बता दी कि जब कॉलेज स्टार्ट हुआ उससे पहले हम सिसाना आते थे, घर रुकते थे, जर्नी और उसको बताते थे ऐसे होगा, राइटर का काम बुरा साहब करते थे। और थैंक्स टू डॉक्टर बुरा, इन्होंने इस कॉलेज को चलाने में मेरे साथ बहुत है, क्योंकि मुझे भी कॉरेस्पॉन्डेंस और इतना कुछ लिखना और कहाँ भेजें ऑफिशियल लेटर्स का इतनी नहीं समझ आती थी, क्योंकि करियर स्टार्ट करने ही तो जा रहे थे। कॉलेज के लिए लाइनों में खड़े होकर फीस भरना, अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें कॉलेज की फीस भरने के लिए रजिस्ट्रेशन रिटर्न मैं बुरा साहब के साथ लाइन में खड़ी रहती थी। और जिस तरह से भी चलो वो पुरानी बातें हैं, कॉलेज आया, पटरी पर आया, चला। मैं शुक्रगुजार हूँ इस क्षेत्र की, इस मैनेजमेंट की, इस क्षेत्रवासियों की, पत्रकार बंधुओं की, मेरे स्टाफ मेंबर्स की,
कौन अकेला चना को भाड़ नहीं फोड़ सकता। सभी के साथ मिलके ही तो काम किया जाता है। मैं अकेली नहीं कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी मैं बुरा साहब को परेशान करती थी, ये मेरा काम कैसे करें। कभी मैं सुजीता मिता, मेरे देवर देवरानी बैठे हैं, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दोनों हैं, जैसे हम दोनों अपने यूनिवर्सिटी में थे, कभी उनसे सलाह लेना कैसे करें, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आज के टाइम किसकी आवश्यकता है। तो कॉलेज के साथ साथ मेरा घर, मेरा परिवार सबसे बड़ा संबल के रूप में मेरे साथ जो आए थे, जिसने पहले दिन ये शब्द कहे थे कि मैं तेरे को नौकरी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, तेरे लिए तो हम ही कॉलेज बनाएंगे, रामपुर वैसा। उन्होंने सच में, मैं सोचती थी जिस दिन भाई साहब ने मुझे ये कहा कि तेरे को, मैंने कहा मैंने अप्लाई किया, मैंने पता नहीं कहीं दूर दराज का अम्बाला के किसी कॉलेज का देखा और मैंने अप्लाई कर दिया। और मैंने कहा वैसे वहाँ इंटरव्यू देने जाना, कहते ना तेरे लिए तो अपनी कॉलेज बनाएंगे। और सही उनके बात खरी हुई। सफ़र चलता रहा, टीचिंग एक्सपीरियंस बना, प्रिंसिपल की ज़रूरत हुई कॉलेज को, और ये बात आन पड़ी कि आप प्रिंसिपलशिप ले लो। कहीं मेरे मन में था कि हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ें देख पाती थी कि वो तो चोटती थी कि हमें नीचे से प्रपोजल्स भेजने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए। सब फाइनेंस का ज़माना आ गया, इतने कॉलेजेस दूसरे तरह के कोर्सेज चलाए, हम उनको स्टार्ट कर पा रहे। नो डाउट कपूरिया मैडम वॉज सो गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बढ़िया लेडी थी, ऑनेस्ट थी, डेडिकेटेड थी, लेकिन वो इस एरिया की नहीं थी और थोड़ा डरती थी कि काम आगे बढ़ने से, अकेलापन सा उनको कुछ लगता था। जो भी हुआ मैंने 2008 में ये कार्यभार ले लिया, और थैंक्स टू माय स्टाफ, सीनियर स्टाफ। तो डॉक्टर विनीता ने कहा वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, उनके साथ जो पुराने स्टाफ मेंबर से, आशा मैडम, अलका मैडम, गीता मैडम, हम सभी साथ लग के करते थे काम, और करते मुझे इन सब बातों को दोहराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कौन से साल में क्या कोर्स हुआ, क्या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स पद कराई, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉलेज ने मुझे वो पहचान दी। सुरेंद्र भाई बैठे हैं मेरे पास, नाम तो क्या लूँ, किसी मंत्री जी का फोन आया कि आप अपना CV तैयार करो, और BPSL में वाइस चांसलर के लिए आपको हम सेंटर में बात करेंगे। बात चल रही हमारी लेडी प्रिंसिपल चाहिए, लोकल एरिया से चाहिए, और उसमें सर्च कमेटी में आपका नाम है। थैंक्स टू दिस कॉलेज, उन्होंने मुझे इस काबिल पूरे एरिया ने बनाया, पूरे कॉलेज ने बनाया, और कॉलेज कुछ दिख रहा था तो ऐसा सोचा गया होगा, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ ज़्यादा सुख नहीं पा रही थी। मैं ज़्यादा ख्वाब मेरे बहुत बड़े नहीं हैं कि जो है बहुत अच्छा है, तो उस कारण मैंने वो बात नहीं खत्म करवा दी। कई लोगों ने मुझे धारणा भी दिया कि ऐसा चांस नहीं होगा, मैं क्या नहीं है, ऐसा टेम्परामेंट नहीं है। और सुरेंद्र भाई काफ़ी नाराज भी हुए इस बात से, आज भी वो मेरे से नाराज है, प्रधान जी मुझसे नाराज हैं। 2 साल के एक्सटेंशन के लिए इन लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया। सॉरी, मैं उस बात को नहीं निभा पाई। थोड़ा मेंटल सेटअप मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे अब जाना ही है। मेरी बेटी जब वो 1 हफ्ते की रोटियां खाती है तो मुझे भी लगता है कि मैं वो बच्चों के पास पहुंच जाऊँ, कुछ टाइम के लिए तो उनके पास पहुंचूँ और उनको कुछ रिलैक्स करूँ। बाकी कॉलेज का सफ़र बहुत अच्छा। थोड़ा सा सोच रही थी, एक दिन मेरी कविता सामने से आ गई किसी पेपर में, और मैंने बोली थी, और मुझे कुछ उसमें मोल्ड करके मुझे लगा कि मुझे बस यही बोले मुझे अपने रिटायरमेंट पे आ जाना है। यूं ही ख्यालों में डूबी थी, अचानक एक संदेश आया। आंखें नम हो गई ये जानकर कि मैंने भी कुछ अनमोल कमाया। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई भाग्य का बंधन, जीवन की इस राह में तुम सबसे मिला वो अपनापन। हम उम्र नहीं थे सब, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े, वो निश्चल स्नेह ही था कि हम सब के तार आपस में जुड़े। जब जब छलके आंसू, तब तब सबको अपने पास पाया। आप ठीक हैं, इन शब्दों ने मेरे हर गम को बुलाया। हंसते हंसाते नाचते गाते एक दूसरे को हर पल जीना सिखाते, पता ही नहीं चला 30 वर्ष कब गुजर गए साथ चलते चलाते। शुक्रगुजार है दिल सभी का जो आप सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। आप दूर हो या पास, हम हरदम साथ निभाएंगे। जब जब आप सबको खुशियाँ मिलेंगी, हम दूर से ही मुस्कुराएंगे।
मेरे प्रिंसिपल बनने में सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई थी वो मेरे परिवार के 2 सदस्यों को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आप सबको बता रही हूँ, मैंने बस में 15 तो मेरे बड़े भाई बहन सब खुश थे मेरे लिए, और वो तो आज नहीं। खैर कोई बात नहीं, वही बात है, वो जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, मेरी काबिलियत है, मेरे अच्छे कार्य मुस्कुराएं, अच्छा काम करें और खुशी खुशी का नंबर बढ़े। अभी डॉक्टर प्रोपिया ने कहा कि मैडम मैं उसी बस में आई और चली गई। ये नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती कि वो अपना पीरियड भी ना लिए जाए। उस दिन बच्चे नहीं है कॉलेज में, मूसलाधार बारिश हो रही है, क्लासेस नहीं लगनी है, मुझे पता है आज क्लासेस नहीं लगनी, तभी 2 बच्चे या 4 बच्चे घूम रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं रिलैक्स कर देती। चलो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उसका भी बेटा बहुत छोटा है, इस दौरान उसको कोई प्रॉब्लम्स आती रही। और जब उन्होंने कहा, मुझे पता था वो सिलेबस करवाती है, घर से ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है, टेस्ट भी लेती है, सब कुछ करती है, डेडिकेटेड अपने सब्जेक्ट के लिए। हम बेटा चले जाओ, मुझे यहाँ बिठा के उसकी उस फिजिकल एक्सर्शन को नहीं बढ़ाना था, क्योंकि वो करने लायक भी बहुत ज़रूरी है। और जो मेरा कॉलेज का काम सफल नहीं कर रहा, उस टाइम उस स्टूडेंट को, उस टीचर को घर जाना ज़रूरी है, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम को अपने से समझा कि मैं इसकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मेरा वो लीनियंसी वाला मूड रहा। बाकी 2 राय नहीं है कि कॉलेज में आ गया और क्लासेस लेके गया और क्लासेस में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हुआ। इसी का रिजल्ट मेरिट्स आती हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी टॉपर और मेरिट्स नकल से नहीं आया। वो रिजल्ट इतने सालों का सफ़र हमारे सामने है। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में नेट एक्रेडिटेशन नहीं हो पा रहा था, सारे स्टाफ ने दिन रात लगा और उसको उस मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचा कि हम सर्टिफाई कह सकते हैं हमारा 3.23 CGPA के साथ ग्रेड में। उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी जब 3.23 CGPA का रिजल्ट आया। मैं पूरा सफ़र में हम दोनों, और मैं इनको बार बार जैसे मेरी आदत है किससे शेयर करूँ क्या कहूँ, तो कहने लगे कि देखो, उन्होंने बड़े कूल माइंड के मेरे पार्टनर हैं, समझती हूँ जैसा अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इन्होंने मुझे क्या कहा उसे कि देखो तुम्हारे तो कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, 80 का स्टाफ है, इतने जनों में बटा हुआ है एरिया का कॉलेज मैनेजमेंट से हुआ है। उन्होंने वो ये जो तुम्हारा 0.03 का स्कोर कम रह गया है ना, ये तुम्हारा पर्सनल थोड़ी है, इसको डोंट टेक इट सो पर्सनल। इसको वो उस खिलाड़ी को देखो जिसका पैर अधर में रह जाता है, एक का टिक जाता है, उसको कभी जिंदगी में चांस नहीं मिल पाता, उस मेडल रह जाता है उसका। तभी मैंने सोचा, मैंने कहा वास्तव में सही बात है, मैं तो इतना लिए बैठी हूँ, क्या हो गया, नैरो मार्जिन से रह गया, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था। और बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहती, पत्रकार बंधुओं की बात क्या कहूँ। एक जबान पे वह जैसा मुझे प्यार मिला, अपनापन मिला, जब भी कहती मैं हमेशा ही ऐसे बोलती थी, शर्मा भाई एक बार आ जाओ, सुखबीर भाई एक बार आ जाओ, कुलदीप भाई एक बार आ जाओ, ऋष भाई क्या कर रहे हो, एक बार बोलना था। और मेरे को मतलब देखो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में लोगों का कम योगदान नहीं रहता। मैं कैसे क्या करती उसको, मैं सबके घर जा जाके, मेरा स्टाफ जा जाके थोड़ी बताता। इन लोगों ने मेरे लिए इतना सकारात्मक, जो भी कॉलेज का पक्ष रहा, हमेशा सकारात्मक पहलू देकर एरिया क्षेत्र में बैठ बिठाने में आप लोगों का सही कम नहीं रहा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। खेतों का रास्ता जैसे कचेरले वाला रास्ता है, लोगों को आने जाने में, भुट्टे लाने में बड़ी परेशानी होती थी, वो ईंटों का खड़ंजे का पक्का लगवा दिया। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।